बहुत सारे लोग हंसी उड़ाएंगे। जब आप एक प्रोसेस में होते हैं, जब आप एक ऐसी परिस्थिति से होकर जा रहे होते हैं, लोगों के लिए हंसने का मौका रहता है। किसी दिन मैं गिटार पर आराधना कराऊंगा। अभी मेरे पास इन दिनों में गिटार है नहीं, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले शायद 1 या 2 तारीख को मैं गिटार पर आराधना करूं। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैं अपने घर से गिटार लेके निकलता था, मेरे मोहल्ले के वे दोस्त लोग, रिलेटिव, वो कलीसिया के लोग, वो सब पीठ पीछे हंस रहे होते थे। आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे कभी कोई स्टेज नहीं मिला। शायद पूरी लाइफ में 1 या 2 बार किसी ने बुलाकर अवसर दिया हो। प्रभु उन लोगों को बहुत आयत की आशीष दे जिन्होंने वो समय दिया। हालेलुया। कोई फंसी हुई मीटिंग होती थी या कोई फंसा हुआ कार्यक्रम होता था, वहीं मैं जाता था, वहीं पे मैं लीड करता था। अब मैंने कभी भी अपने आप को आगे नहीं रखा कि मुझे वो जगह मिले, मुझे वो 15 बाई 10 का वो जो हिस्सा होता है चर्च में, स्टेज, वो मिले कि मैं वहां खड़े होकर और गिटार बजा के लोगों के सामने परफॉर्मेंस दूं। मैं एक आराधक हूँ। हालेलुया। मैं बोलता, जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं हम आराधना करने लगते हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहीं हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करने लगते। इंस्ट्रूमेंट हो या ना हो, हमारा परमेश्वर हमारी आवाज को, हमारे इंस्ट्रूमेंट को जानता है। हालेलुया। उस आराधना को वो ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बोलूं, लोग हंसते थे, परंतु मैं एक भी बार कहना चाहिए, मैंने जो कमिटमेंट किया उससे फिर मैं पीछे नहीं हटा। मैं कभी नहीं रुका। लोग बोलते थे और कहाँ मीटिंग लेने जा रहे, मैं उनको कभी नहीं बताता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो उस स्थान पर फोन करके उन लोगों को बोलेगा इसको नहीं आने देना। मेरी एक आदत थी शुरू से, मैं बहुत लंबा प्रचार करता था, बहुत लंबी आराधना होती थी मेरी। अगर फिजिकल आप प्रार्थना में आएंगे चर्च में, या कहना चाहिए जहां मैं मीटिंग लेता हूँ, वहां पे मेरा 2 से ढाई घंटे का तो सिर्फ लेक्चर होता था। और कई लोग प्रभु के को अपना जीवन दिया और साथ ही साथ वे आशीषित हुए। हालेलुया। मैं आज आपको इस बात को क्यों बता रहा हूं, वे लोग हंसते थे, वो पीठ पीछे बातें करते थे, पीठ पीछे बातें करते थे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, लोग हंसते रहेंगे, उनको हंसने दो। आपको अब्राहम के समान गिनना है आकाश के तारे। हालेलुया। आपको इस प्रतिज्ञा के वचन पर अड़े और खड़े रहना। प्रभु आपने कहा है, प्रभु आपने कहा है मेरा वंश ऐसा होगा, प्रभु आपने कहा है आप मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया है। और मैं अब्राहम के समान विश्वास करती हूँ और करता हूँ। हालेलुया। और लिखा हुआ, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आपके जीवन के लिए भी धर्म गिना जाएगा। हालेलुया। आज वे सब लोग ऐसे करके देखते हैं, आपको मालूम है, सब लोग ऐसे करके देखते हैं। उन दिनों में कोई बड़ी सेवकाई नहीं थी, वो रिकग्नाइज नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था, कोई बुलाता नहीं था, कहीं अवसर नहीं मिलता था, बहुत सारी बातें। परंतु हमने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए पीछे नहीं हटे, बस काम करते चले गए। गांव जाना है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो कमिटमेंट हमने एक बार कर दिया उससे हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया। घर में अपनी वाइफ को, बच्चों को, मम्मी को, बहन भाइयों को बता दिए मेरे को इस दिन जाना है, मतलब जाना है। हालेलुया। अपने शहर से दूसरे शहर, अपने शहर से दूसरे शहर, गांव, कई किलोमीटर बाइक चलाकर भी उनको सुसमाचार सुनाने जाते थे। हालेलुया। दुनिया हंसती थी क्योंकि कुछ चीजें नजर नहीं आती थी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। वो प्रतिफल उस समय नहीं दिख रहा था। आज की ये प्रार्थना, आज का जो दुख और दर्द और जो पीड़ा है, जिसमें आप परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हो, वो आपको आने वाले दिनों में उसका प्रतिफल जो मिलने वाला है ना, उसको दुनिया देखेगी।
उसको दुनिया देखेगी और आप हंसेंगे। आज जो आपके ऊपर हंस रहे हैं ना, उनको हंसने दो। उनको देखकर कभी निराश नहीं हो, उनको देखकर कभी पीछे मत हटो, उनको देखकर कभी भी डिप्रेशन में मत जाओ, कभी भी खाना पीना बंद नहीं करो। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, और खाओ पियो मस्त और परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। आपको मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर आज ऐसे लोगों को चाहता है जो उसके वचन पर अड़े और खड़े हो जाएं और जो विश्वास करें। बोलता अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण। विश्वास कर लो, परमेश्वर जो अब्राहम के लिए किया है वो मेरे और आपके लिए भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, आगे क्या लिखा हुआ 7वां पद, 15वें अध्याय का 7वां पद बोलता है, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार अधिकार दूं। हालेलुया। वही परमेश्वर जिसने मुझे 29 साल पहले नौकरी दिया था, वही परमेश्वर जिसने मुझे एक उत्तम जीवन साथी दिया। हालेलुया। वही परमेश्वर जिसने आज से 17.5 साल पहले मुझे एक बेटी दिया। हालेलुया। एक बेटे की आशीष दिया। हालेलुया। मैं एक एक चीज आपको गिना सकता हूँ। मैं आपको इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में आकर अपनी एक एक छोटी से छोटी और उत्तम से उत्तम आशीषों के लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवाद ही रहे। हालेलुया। चाहे आपके जीवन में कितने कष्ट आपने भोगा हो, उठा रहे हो, आप उसको कभी आप मत उसके लिए बोलो। बस बोलो, प्रभु आपने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए, वो करेगा। कई बार लोग ना कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं। खाना अच्छा नहीं बना तो एकदम से कहना चाहिए मुंह बन जाता है। मीटिंग्स में गए, वहां पर अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा भोजन नहीं मिला, आपको मालूम एक बोटी एक रोटी के लिए लड़ लिए। ऐसे क्रिश्चियन नहीं बनना। कुछ मिले ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े मैं घटूं, प्रभु की स्तुति। जब मैं कलीसियाओं में जाता था या मीटिंग्स में जाता है, या मैं अपनी अभी कलीसिया जब मैं रन कर रहा हूँ, मैं कभी भी खाना पहले नहीं खाता। उसका कारण ये है, और मैं अपनी कलीसिया में मैंने एक नियम बोला, कोई भी चीज बचा कर नहीं रखना, पहले लोगों को बांट दो। हालेलुया। अब मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर का धन्यवाद, हमारी कलीसिया में कभी भी एक भी चीज की कभी कमी घटी नहीं हुई। मैं ऑनलाइन पे आकर इस बात को बोल सकता हूँ। हालेलुया।